प्रिय दर्शक, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रह रहस्य में। मैं पंडित सुनील दत्त शर्मा ज्योतिषाचार्य आपके अपने चैनल में दुर्गा सप्तशती द्वितीय पाठ करने जा रहा हूँ। जरा इसका अच्छी तरह श्रवण करें और वीडियो को अवश्य देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उषण छंद शाकुंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायु स्थितम यजुर्वेद स्वरूपम श्री लक्ष्मी प्रीत्यते मध्यम चरित्र जपे विनियोग। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि है, महालक्ष्मी देवता है, तो उसी अणक छंद शाकुंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायु तत्व ओ यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ का विनियोग है। मैं कमल आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख रहने वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जिन्होंने अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, धनुष, बाण, वर्ज, पद्य, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपर्क, शूल, पास और चक्र धारण कर रखे हैं। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षस से पराजित हो गई और समस्त देवता पर विजय प्राप्त कर महिषासुर इंद्र बन बैठा। पराजित होने पर देवता ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान विष्णु और शंकर के शरण में गए। उन्होंने वहां अपनी पराजय, महिषासुर के बल और प्रताप का संपूर्ण विवरण सुनाया। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए। वह स्वयं ही सबका अधिपति बन गया। उन्होंने जब सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। महिषासुर महान दुरात्मा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्य की भांति विचरण कर रहे हैं। राक्षसों की यह सारी करतूत हमने आपसे कह सुनाई है। अब हम देवता आपके शरण में आए हैं, आप इसका कोई उपाय कीजिए। इस पर देवताओं की दीनवाणी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव को अत्यधिक क्रोध आया। उनकी भ्रुकुटी तन गई, आंखें लाल हो गई और उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के मुख से पूर्ण क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी एक भारी तेज निकला। वह सब तेज मिलकर एकाकार हो गया। वह महान तेज पुंज ज्वालामयी पर्वत सा जान पड़ रहा था। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशा में व्याप्त हो रही है। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। एकत्रित हो जाने पर वह पुंज एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी का बल प्रकट हुआ और विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश और वरुण के तेज से जंगा और स्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा के तेज से उनके चरणों का और सूर्य के तेज से उंगलियों का और वसुओं के तेज से हाथ की उंगलियों का और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दांतों का, अग्नि के तेज से तीनों नेत्रों का निर्माण हुआ। संध्याओं के तेज से भौं का और वायु के तेज से दोनों कानों का निर्माण हुआ। उसी प्रकार सभी देवताओं के तेज से कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवता के तेज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं का प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। शिव जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकाल कर उस देवी को दिया। भगवान कृष्ण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकाल करके देवी को प्रदान किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति,
पवन ने धनुष और बाणों से भरा हुआ तरकस देवी को प्रदान किया। इंद्र ने अपने वज्र में से एक वज्र निकालकर और हाथी के गले में से एक घंटा उतार कर देवी को प्रदान किया। यमराज ने कालदंड में से एक कालदंड निकाल कर उस देवी को प्रकट किया। वरुण ने पास, प्रजापति ने स्थापित की माला और ब्रह्मा ने कमंडल प्रदान किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल व तलवार प्रदान की। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार व कभी जीर्ण न होने वाले दिव्य आभूषण भेंट किए तथा साथ ही दिव्य चूड़ामणि, कानों के लिए 2 कुंडल और कड़े प्रदान किए तथा उनके उज्ज्वल अर्ध चंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नपूर और गले में एक सुंदर हथेली प्रदान की। ते उन्होंने देवी की उंगलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें प्रसाद दिया और इसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच प्रदान किए। इसके अतिरिक्त कभी ने कुम्भलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल के पुष्प भेंट किए और हिमाचल ने सवारी के लिए शेर को प्रकट किया और सभी प्रकार के रतन भी देवी को प्रदान किए। यक्ष राज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने बहुमूल्य मणियों से शोभित नागहार प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने अनेक प्रकार के आभूषण और आयुध भेंट किए। इस प्रकार सम्मानित होने पर देवी उत्सवों में गर्जना की और उसके इस भयंकर नाद से समस्त आकाश और भूमंडल गूंज उठा। देवी के अट्टहास करने पर पृथ्वी कांपने लगी। घोर गर्जना कहीं न समा सके। समस्त लोग अक्षुभित हो गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे। सभी देवता प्रसन्न होकर सिंहवाहिनी देवी का जय जयकार करने लगे। ऋषि मुनि ने भगवती देवी को नम्रता पूर्वक प्रार्थना की। इस प्रकार देवी ने सारे विश्व को भय मुक्त कर दिया। असुर अपने अपनी सेना को तैयार करके हथियारों सहित लड़ने के लिए उद्युक्त हो गए। महिषासुर क्रोध में भरकर बोला, यह क्या हो रहा है? इस प्रकार कहकर महिषासुर राक्षस ही सेना को साथ लिए उस तरफ दौड़ा जहाँ देवी भगवती अट्टहास कर रही थी। उसी समय तीनों लोकों में व्याप्त हो रही थी उस देवी को देखा। महिषासुर ने देखा कि वह विश्वव्यापिनी देवी अपने चरणों के बोझ से पृथ्वी को रसातल में दबा रही है, अपने मुकुट से आकाश को छू रही है। उसके धनुष की टंकार से सारा पाताल लोक कंपायमान हो रहा है। महिषासुर ने देखा कि देवी भगवती अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए हुए खड़ी है। इसके पश्चात उनका राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ हो गया। अनेकों प्रकार के और अस्त्र शस्त्र से सभी दिशाओं में उद्भासित होने लगे। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षु नामक महाअसुर था। वह भी आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे राक्षस की चतुरंगी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 रथियों को साथ लेकर उदगर नामक राक्षस भी युद्ध के मैदान में आ डटा। महाहनु नामक राक्षस 1 करोड़ रथियों को लेकर असीलोमा नामक असुर भी 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक राक्षस 60,000 राक्षसों को साथ लेकर युद्ध के मैदान में आ डटा। उसके पास हजारों हाथियों, घोड़ियों और अनेकों प्रकार की सेनाएं थी। वर्त नामक राक्षस भी 1 करोड़ रथी सेना को लेकर मैदान में आ डटा। विडालक्ष राक्षस 1.5 करोड़ सेना को लेकर भगवती से युद्ध करने लगा। अन्य राक्षस भी अपनी सेना, रथ, घोड़े आदि लेकर देवी से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। महिषासुर ने भगवती देवी के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ों रथ, हाथी एवं घोड़ों की सेना लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने लगा। राक्षस सेना तोमर, बिंदी, बाल,
शक्ति मूसल परशुपति टाथ खड़ंग आदि शस्त्रों से देवी युद्ध करने लगी। कुछ राक्षसों ने देवी भगवती पर शक्तियाँ और पास फेंके। बहुत से राक्षसों ने देवी भगवती को मारने के लिए उस पर तलवार से प्रहार किया। चंडी देवी ने अपने ऊपर किए हुए प्रहारों को और अस्त्रों से साधारण बच्चों की तरह खेल में नष्ट कर डाला। इस प्रकार चंडी के तेज को देखकर देवता और ऋषि मुनि उनकी स्तुति करने लगे। चंडिका देवी देवता और ऋषियों से उत्साहित होकर अपने अस्त्रों से राक्षसों का निशाना बनाने लगी। उनका वाहन सिंह में क्रोध में बढ़कर बालों को हिलाता हुआ चलने लगा। चंडिका देवी का शेर राक्षसों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा मानो वनों में वन की आग फैल रही है। क्रोधित देवी ने युद्ध के मैदान में नथने फुलाकर जितने श्वास छोड़े, प्रत्येक श्वास से हजारों सैकड़ों गण पैदा हो गए। उन गणों के खड्ग, बिंदी, पाल, परशुपति आदि दिव्य अस्त्रों से युद्ध शुरू कर दिया। देवी भगवती से शक्ति पाकर वे गण राक्षसों का नाश करने लगे। कुछ गण नगाड़े बजाने लगे, कुछ शंख भी बजाने लगे। तो इस प्रकार इस युद्ध रूपी महोत्सव में कुछ गण मृदंग भी बजाने लगे। देवी भगवती ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों से आक्रमण किया। रणचंडिका देवी ने तलवारों से सैकड़ों असुरों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ राक्षसों को घंटे की आवाज से मोहित कर दिया। देवी ने कितने ही राक्षसों को अपने पास से बांधकर पृथ्वी पर पटक कर मार डाला। अनेकों राक्षसों को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। देवी भगवती ने बहुत से राक्षसों को अपनी गदा की चोट से पृथ्वी पर सुला दिया। कितने ही राक्षसों को मूसल की मार से घायल कर दिया। वे घायल होकर रक्त वहन करने लगे। कितने ही राक्षस की सूल से छाती पट जाने के कारण पृथ्वी पर लोटपोट हो गए। कितने ही राक्षसों को बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध क्षेत्र में मौत के घाट सुला दिया। बाज पक्षी की बातें आक्रमण करने वाले देवताओं के शत्रु राक्षस प्राण छोड़ने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं कट गई, कितने ही राक्षसों की ग्रीवाएं कट गई। कुछ दैत्यों ने भगवती देवी ने सिर धड़ से अलग कर दिए। कुछ राक्षसों के शरीर के दो टुकड़े हुए। कुछ महाअसुर जांग कट जाने से धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों की देवी ने एक भुजा, एक टांग काट कर दो हिस्से में कर दी। कुछ राक्षसों के मस्तक कट जाने पर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा वे फिर खड़े हो जाते। वे धड़ तीक्ष्ण आयुध लेकर देवी से युद्ध करने लगे। कहीं के धड़ नगाड़ों ताल सहित लय पर नाचने लगे। राक्षसों के सिर भीन धड़ हाथों में तलवार आदि शस्त्र लेकर घूम रहे थे। कई असुर देवी को कह रहे थे कि ठहर जा, ऐसा कहकर वे ललकार रहे थे। युद्ध के मैदान में रखी घोड़े हाथी असुरों की लाशों से भर गया। वहाँ आना जाना कठिन हो गया। युद्ध के मैदान में असुरों के शरीर से इतना रक्त बहा कि मानो लगता था कि एक रक्त की नदी बह रही हो। देवी चंडी ने उस असुर सेना को इस प्रकार संहार किया मानो तृण और लकड़ी के ढेर को अग्नि ने जला डाला हो। देवी के वाहन से ने भयंकर आवाज करते हुए अपनी गर्दन को हिलाते हुए घूम रहा था। ऐसा ज्ञात हो रहा था कि वह शत्रुओं को ढूंढ रहा है। रणचंडी देवी के गणों ने उस राक्षस के साथ ऐसा युद्ध किया। देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का द्वितीय अध्याय संपन्न होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम श्री मातेश्वरी की जय, जगत माता परमेश्वरी की जय। प्रिय दर्शक, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय माता।